साथियों, आप सबने एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को सुना है, पढ़ा है, जाना है और व्यवहार में अनएम्प्लॉयमेंट से आपसे अच्छा कोई परिचित हो नहीं सकता, क्योंकि इस समय इस एज में सबसे ज़्यादा समस्या बेरोजगारी की ही है कि कैसे हम लोग सफल हो। लेकिन अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। एम्प्लॉयमेंट तो आप जानते हैं, रोजगार, और अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है आप लोग जानते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, तो हम लोग बेरोजगार है या अनएम्प्लॉयमेंट में। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि पूर्ण रोजगार में व्यक्ति कौन है, फुली एम्प्लॉयमेंट में, तो ध्यान रखेंगे आर्थिक आंकड़े या इकोनॉमिक जो डाटाज हैं उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 365 डेज में से 273 दिनों तक काम में रहता है तो वो व्यक्ति पूर्ण रोजगार में माना जाता है। और इस टाइम पीरियड को स्टैंडर्ड ईयर कहते हैं, मानक वर्ष कहते हैं। तो स्टैंडर्ड ईयर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 273 दिनों तक रोजगार में रहता है तो वह व्यक्ति पूर्ण रोजगार में तो है ही, साथ ही साथ इस टाइम पीरियड को हम लोग स्टैंडर्ड ईयर कहते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ रोज जुड़े रहिए। इकोनॉमिक्स में बहुत बहुत एक्सट्रीम जानकारी जो बहुत कम बच्चों को पता है वो मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच। ये देखिए।